अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एसईओ का देखा था, किस तरह हमने एसईओ की एक ऐप इंस्टॉल की थी। अब हमने अपना स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया है, उसकी पॉलिसीज़ भी सारी अपडेट कर ली, प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, स्टोर लाइव कर दिया अब हमने, ठीक है। अब सेकंड थिंग तो आती है कि हमने मार्केटिंग किस तरह करनी है। मार्केटिंग के लिए हम सेल्स चैनल, फेसबुक और एक ऐप है इंस्टाग्राम की, वो इंस्टॉल करेंगे। वो हम मार्केटिंग वाले कोर्स में देखेंगे कि फेसबुक पर किस तरह एड्स रन करनी है, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर किस तरह की वीडियोज़ आएंगी, फेसबुक पिक्सल सारी, वो उसका एडवांस लेवल का कोर्स हम नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए ये है कि हमारे पास ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास एक ऑर्डर है, इसकी पेमेंट्स भी आ गई हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हमने मैनेज करना है, तो सेंड किस तरह करना है, तो उसके लिए हमें सीओडी अकाउंट चाहिए कोरियर कंपनीज़ का। हमारे पास 3 कोरियर कंपनीज़ हैं जो बेटर हैं। ये उसके अलावा एमएनपी और भी हैं, लेकिन ये 3 बेस्ट कंपनीज़ हैं, लेपर्स कोरियर, केसीएस और एक पोस्टेक्स, ठीक है। मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको लेपर्स कोरियर, इनकी जो डिलीवरीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान और छोटे शहरों के लिए ये बेस्ट है। टीसीएस जो है वो बड़े शहरों के लिए बेस्ट है, और जो पोस्टेक्स है इनकी थोड़ी सी डिलीवरी लेट होती हैं। लेपर्स भी आपको तंग तो करेगा, उनको भी किस तरह से आपने हैंडल करना है वो चीज़ें भी थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इनके आपको थोड़ा पीछे लगना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न्स वगैरह अगर होंगी तो वो आपको जल्दी वापस नहीं मिलेंगी। आपका सेल पर्सन अच्छा होगा तो वो आपको अच्छे तरीके से सही तरह से आपके पार्सल्स वगैरह हैंडल होते रहेंगे। इनकी कस्टमर सपोर्ट के साथ आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, ठीक है। कोरियर बॉयज़ जो होते हैं वो झूठ बोल देते हैं समटाइम, ठीक है। ऑर्डर कस्टमर ने लिया नहीं है, वापस कर दिया है, ठीक है। पार्सल्स चोरी भी हो जाते हैं, उसमें से प्रोडक्ट्स चोरी हो जाती हैं, ठीक, कुछ और पैक करके आपको भेज देते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी हैंडल करना होता है। तो वो सारी बात की बातें हैं। अभी हमें सीओडी एक अकाउंट चाहिए। सीओडी अकाउंट क्या है? कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास कुछ सीओडी अकाउंट्स हैं, वो किस तरह का होता है पोर्टल। तो वो सीओडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए अब हमें क्या करना है? हमें सीओडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें अपना आईडी कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, एक स्टैम्प चाहिए होती है, तो वो समटाइम वो कुछ कोरियर कंपनीज रिक्वायर करती हैं, कुछ नहीं। एक चेक की कॉपी, एक आईडी कार्ड हमारा अपना उसकी कॉपी, और एक हमें जो है अपना बैंक अकाउंट देना है उनको, जिसमें पेमेंट्स आएंगी। पेमेंट्स लेने के 2 तरीके हैं। जब आप आपकी पेमेंट्स आएंगी, आप वीकली पेमेंट्स भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं। जब आप देखते हैं कि इस वीक में ज़्यादा पार्सल्स चले गए हैं तो आप 2-3 डेज़ के बाद भी पेमेंट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोरियर वाले जो पेमेंट्स ऐड करेंगे, लाइक आपने 30 पार्सल सेंड किए हैं, कल आपने सेंड किए हैं, वो डिलीवर हुए हैं परसों, 2 दिन डिलीवर होने के 2 दिन बाद अब उसकी पेमेंट की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो आपकी पेमेंट पोर्टल के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाती है। पोर्टल के अंदर शो होने के बाद वो आपका जो आपने बैंक अकाउंट दिया था उसमें 2 से 3 दिन में ट्रांसफ़र हो जाती है। समटाइम ये लेट भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपने उस हिसाब से इनको हैंडल करना है। तो आपने कोरियर के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपको एक सेल पर्सन असाइन कर दिया जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है। उसके बाद आपको ये एक शीट देंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ किस तरह की शीट होगी। आपको 2 दिन के अंदर आपके ईमेल आईडी पर कोरियर पोर्टल का पासवर्ड और उसका ईमेल आईडी जो आपका होगा वो आपको शेयर कर देंगे। पासवर्ड आपने 40 चेंज कर लेना है। आपने इनकी इस वेबसाइट पर आना है, लेपर्स कोरियर ई कॉमर्स लॉगिन पर क्लिक करना है। मैं आपको दूसरे पोर्टल पर चेक करवा देता हूँ किस तरह का पोर्टल होता है। ये आप देख सकते हैं, आपने ई कॉमर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर लॉगिन का बटन आएगा। अब मेरा कोई अकाउंट है, उसका पासवर्ड ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। जो आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा यहाँ इंटर कर देना। आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल शो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैनेज बुकिंग्स में जाना। मैनेज बुकिंग्स में जाके हमने बुक का पैकेट कर लेना है। अब ये जो डिटेल्स वगैरह हैं, सारी एड्रेस जो आपने उनको दिया होगा, ये मेरे एक ऑनलाइन स्टोर का है, उसकी डिटेल्स हैं। तो ये जो आपने एड्रेस दिया होगा वो आपको यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से ही फिल मिलेंगी, ठीक है। जस्ट कस्टमर की चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड करनी। तो आपने क्या करना है, ये एक्सप्रेस डिलीवरी आ रहा है, ओवरनाइट आ रहा है, आपने यहाँ पर वेट इंटर करना है, पार्सल का वेट कितना है। लाइक 300 ग्राम्स है, ज्वेलरी है तो उसका वेट कम होता है।
उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो ऑर्डर आया हुआ था हमने उस पर आना है। ये मेरे पास एक ऑर्डर आया था, मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें कॉपी कर ली, कॉपी कर ली। दोबारा पोर्टल पर आऊँगा, एक एक चीज़ मैं कॉपी नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पर एड्रेस में पहले पेस्ट कर लेता हूँ सारा कुछ। अब मुझे इसका नेम एंटर करना है, तो नेम वाले सेक्शन में नेम एंटर कर दिया। फ़ोन नंबर आपने ये 0 के साथ ऐड कर देना है यहाँ पर। ये मैंने फ़ोन नंबर एंटर कर दिया इसमें। अच्छा, ये एड्रेस है इसका, लाइक हम लिख लेते हैं, तो हमने वैसे डमी लिखा था, वेरिया टाउन, हाउस नंबर 24, ब्लॉक सी। ये हमने एड्रेस लिख लिया, ठीक है। और तीसरे नंबर में हमें जो चीज़ चाहिए, नेम, नंबर, थर्ड नंबर पे एड्रेस, सिटी हमने एंटर करना है, वो सिटी आ गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में डिलीवर एज सून एज पॉसिबल, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ये वैसे एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं स्लिप जनरेट करते हुए, ठीक है, कि ये रिंग का नाम या कुछ भी जो भी आपकी प्रोडक्ट है, ताकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हों आप स्लिप एक ही बार जनरेट कर लें, बाद में आपको बार बार चेक ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, ये फ़ोन नंबर, ये भी फ़ोन नंबर, अगर किसी कस्टमर ने 2 से 3 फ़ोन नंबर्स दिए हैं तो वो आप 2 से 3 भी इंटर कर सकते हैं, एक इंटर करना बहुत लाजमी है। अब उसने कस्टमर ने 2000 हमें एडवांस पेमेंट की थी, तो बाकी उसकी जो अमाउंट है 1698 रुपीज़, वो हम COD अमाउंट में कर देंगे, ठीक है। अगर उसने फुल पेमेंट की होती तो यहाँ हम 0 कर देते, या प्रीपेड पर क्लिक करते वो 0 हो जाती। अब COD पर क्लिक करके 1698, अगर आपने टोटल COD करना है तो आप टोटल COD भी, उससे एडवांस पेमेंट नहीं ले जाते, तो जो भी उससे अमाउंट लेनी है कोरियर वाले ने जाके वो अपने यहाँ पे एंटर करनी। COD पे क्लिक कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना, सबमिट। अब आपके पास ये ऑप्शन देगा प्रिंट कर। अब ये इस तरह से आपके पास एक स्लिप जनरेट हो गई है, उसमें आपने एड्रेस वगैरह चेक कर लिया, फ़ोन नंबर, पेमेंट को आप एक बार फिर वेरीफाई कर लें, ठीक है, कि कहीं गलती से आप ये 8 लिखना भूल तो नहीं गए, 1 नहीं लिखा तो पेमेंट्स का इशू हो सकता है, ठीक है। जो अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है कस्टमर वो पे करेगा तो कोरियर वाला उसको पार्सल देगा, ठीक है। ये कोरियर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो आपको पार्सल रिटर्न करेंगे या फिर ये अमाउंट लेके उनको पार्सल उनके हैंड ओवर करेंगे। ये स्लिप का आपने लेना है प्रिंट। इस स्लिप का प्रिंट लेने के बाद आपने जो फ्लायर्स हैं, फ्लायर्स आपके पास अपने प्रिंट नहीं है तो कोरियर वालों को ही कहना है कि मुझे फ्लायर्स चाहिए, आपको ईमेल सब चीज़ें देंगे, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कोरियर वाले जब आपको मेल करते हैं ना, आपका पासवर्ड और ईमेल यूज़र नेम, तो इस तरह की एक आपको फ़ाइल सेंड करेंगे, जैसे लेपर्स कोरियर, तो ये सेंड की उन्होंने, ठीक है। इसमें अगर आपने पेमेंट की क्यूरीज़ करनी है तो ये उन्होंने बताया भाई अरसलान साहब ने, इनका फ़ोन नंबर है, इनका ईमेल आईडी है, आप इनको पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्यूरीज़, अब आपने पार्सल सेंड कर दिया है, पार्सल डिस्पैच हो गया, लेकिन कस्टमर कह रहा है मुझे मिल नहीं रहा, एक तो आप उसका ट्रैकिंग आईडी से उसको ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इनके डिफरेंट एजेंट्स हैं, एजेंट 1, 2, 3। अब ये किन किन एरियाज़ को डील करते हैं इन्होंने साथ लिखा हुआ है। मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर के लिए एजेंट 1 है, तो आपने इन नंबर्स को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेना, व्हाट्सएप पर इनके साथ कांटेक्ट करना है। ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ज़्यादा बेटर है। अगर आपका ये रावलपिंडी गुजरांवाला इस साइड का, पेशावर साइड का है, तो इस एजेंट को आपने कांटेक्ट कर लेना है व्हाट्सएप पर। और अगर कराची इस जोन का आपका पार्सल है, इस एजेंट को आपने कांटेक्ट कर लेना। अब ये मिस्टर शहबाज हैं, ये रिटर्न पार्सल्स के लिए हैं, कोई पार्सल रिटर्न हो गया, कस्टमर ने नहीं लिया, वो आपको मिल ही नहीं रहा, 1 वीक हो गया, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं कि ये पार्सल है, इसका ट्रैकिंग आईडी है, मुझे ये रिटर्न नहीं मिली। आप अपने सेल पर्सन को भी कह सकते हैं, लेकिन बार बार आप उन चीज़ों के लिए नहीं उसको कॉन्टैक्ट कर सकते। तो आप जब ये लोग वर्किंग ना करें फिर अपने सेल पर्सन को आपने कहना, ठीक है। फ्लायर्स चाहिए आपको, तो ये इन्होंने मिस्टर वहीद है, इसका नंबर, ईमेल सब कुछ दिया हुआ, इसको आप कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप ईमेल सेंड करें, 12 बजे दिन को आपको सेंड कर देंगे, तो आपको जो है सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी फ्लायर्स की। ये फ्लायर्स मिल जाएंगे। बाकी सब इन्होंने रेलिवेंट लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फ्लायर्स का ये साइज़ दिया हुआ है, स्मॉल साइज़ जो होता है 10x11, 12x16 और 14x19, ये इनके 3 साइज़ हैं फ्लायर्स के। अच्छा, फ्लायर्स लेपर्स कोरियर का होना ज़रूरी नहीं है,
आपको मार्केट से सिंपल फ्लायर्स मिल जाते हैं, आपने प्रिंट नहीं करवाने तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप सिंपल फ्लायर्स भी ले सकते हैं, उसमें पैक कर सकते हैं। आप किसी बॉक्स में पैक कर सकते हैं, उसके ऊपर टेप कर दें और उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया स्लिप जो हमने प्रिंट की है अभी, ये प्रिंट वाली स्लिप लगा देनी है। और लगाने के बाद आपने क्या करना है कि लेपर्स कोरियर के ऑफिस में जाके उनको ये हैंड ओवर कर देना। अच्छा, हैंड ओवर करने से पहले आप उनको ट्रैकिंग नंबर किसी पेपर पे लिख के वहाँ पर साइन ले सकते हैं कि आपने ये पार्सल उनको हैंड ओवर किया, ठीक है। वो या फिर आप एक हमारे पास स्लिप जनरेट होती है उस पर भी साइन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया, स्लिप्स आप जनरेट करते जा रहे हैं, ये मैनुअली स्लिप जनरेट करने का तरीका है। अच्छा, अब आपने ये कर ली है, आपने दोबारा प्रिंट लेना है, आपने 5-6 स्लिप्स जनरेट कर ली हैं फॉर एग्जांपल। तो आप प्रिंट पर आएंगे, ये देखिए वही वाली जो स्लिप हमने जनरेट की थी वही प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे शो हो रही होगी, इसका आप प्रिंट ले सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। जब आपने 2, 3, 4, 5 स्लिप्स जनरेट कर ली हैं तो आपने क्या करना है, मैनेज बुकिंग पर जाना है। यहाँ पर आपने जनरेट लोड शीट पर क्लिक कर देना है। इसका मैंने अलग से भी एक बनाया हुआ है लेक्चर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जनरेट लोड शीट के बाद आप ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। जनरेट लोड शीट करेंगे तो आपके पास सारे प्रिंट्स और लोड शीट आ जाएगी, तो एक लोड शीट पे जाके आप उनसे साइन ले सकते हैं पूरी स्लिप के, ठीक है। वो लोड शीट जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट्स आपकी कहाँ से आती हैं, ये मैं जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, इसका एक ट्रैकिंग नंबर होता है, जैसे हमने ये प्रिंट लिया था, ये ट्रैकिंग नंबर है, ये आपने कॉपी कर लेना है। अब ऑर्डर हम ये वाला फुलफ़िल करने जा रहे हैं, मैं फुलफ़िल करता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रैकिंग नंबर पेस्ट कर दिया मैंने, और मैंने इसको अगर नोटिफिकेशन कस्टमर को मैंने सेंड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये ट्रैकिंग नंबर कस्टमर को भी चल जाएगा, उसको मेल चल जाएगी आपका ऑर्डर फुलफ़िल हो गया, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। तो कस्टमर खुद से भी फिर अपना ट्रैकिंग नंबर से पार्सल ट्रैक कर सकता है। नहीं करनी है उसको मेल, तो यहाँ पे आप इसको अनचेक कर दें। अब ये देखिए ऑर्डर फुलफ़िल हो गया, ठीक है। पेड भी था, हाफ पेमेंट थी, मैं हमने इसको पेड लिख दिया, लेकिन हाफ पेमेंट पे आप ना पेड चेक करें, आप अभी उसकी पेमेंट रहती है, बाद में पेड कर दें। अब जब वो डिलीवर हो जाएगा पार्सल, आपने उनके पोर्टल पर जाना है, वहाँ से आपने चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है, लेपर यहाँ पे मैंने एक ट्रैकिंग नंबर लिखा और मैंने इसको ट्रैक कर लिया, ये कस्टमर भी कर सकता है, ठीक है। अब ये पार्सल लाहौर से है, कंसाइनी नेम आ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है, जब तक कोरियर वाले जो पार्सल उनको दे के आते हैं वो स्कैन करेंगे तो वहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिपमेंट पिक आ जाएगा, यहाँ पर डिस्पैच आ जाएगा, अराइव्ड होता है जब कस्टमर के सिटी में पहुँच जाता है पार्सल, आउट फॉर डिलीवरी होता है जब कस्टमर के सिटी में पार्सल पहुँच गया, वहाँ से कोरियर वाला लेके पार्सल निकल गया तो इसका मतलब आउट फॉर डिलीवरी है, ठीक है। और पेंडिंग है, वो किसी भी वजह से पेंडिंग हो सकता है, कस्टमर अवेलेबल नहीं है, कोरियर वाले के पास ज़्यादा पार्सल्स थे, वो आज नहीं डिलीवर कर सका, वो पेंडिंग में आ जाएगा। अगले दिन फिर वो आउट फॉर डिलीवरी होगा। अगर वो पेंडिंग ही आ रहा है, आपने यहाँ से स्टेटस चेक करते रहना है, ठीक है। और रिटर्न होगा तो यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, फिर रिटर्न भी उसी तरह स्टेटस चलेगा, वापस आपके सिटी में आएगा, आपके सिटी में से फिर आउट फॉर डिलीवरी होगा। जब वो आपको रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे स्टेटस आएगा रिटर्न टू शिपर, कि आपको पार्सल वापस कर दिया। समटाइम रिटर्न टू शिपर आ रहा होता है, लेकिन बाद में पार्सल आप चेक करते हैं आपको तो कोई पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ, तो फिर आपने अपने सेल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है कि मुझे पार्सल वापस नहीं मिला, लेकिन स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है रिटर्न टू शिपर। तो वो फिर आपको पार्सल अरेंज करवा के देगा या उसकी पेमेंट एडजस्टमेंट करवा के देगा कि पार्सल मिसप्लेस क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन चीज़ों को आपने हैंडल करना है। अब ये पार्सल है, आउट फॉर डिलीवरी हुआ, पेंडिंग आ गया, उन्होंने रिटर्न में डाल दिया, कस्टमर आपको कह रहा है मेरे पास तो कोई आया नहीं, ना मुझे कॉल आई ना मैसेज आया, तो कोरियर वालों ने मुझे बताया ही नहीं है, फेक स्टेटस अपडेट किया है। इन चीज़ों का हल ये होता है कि अभी लाहौर का पार्सल है तो आपने लाहौर वालों को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है, लेबर्स वालों को, नहीं तो इनके पोर्टल के अंदर ही आप ये स्पोर्ट टिकट लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे, यहाँ पे जाके ये प्लेस करेंगे, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी, यहाँ पे इशू टाइप या रिक्वेस्ट या क्लेम कुछ भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। इशू टाइप के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, रॉन्ग डिलीवरी है, किसी और को डिलीवर कर दिया, लेट डिलीवरी हो रही है, वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपने लेपर्स की कंप्लेन करनी है कि ये लोग पार्सल नहीं डिलीवर करें, कोई भी उनसे रिलेटेड कंप्लेन है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मोस्टली लेट डिलीवरी की कंप्लेंट्स होती हैं, या रॉन्ग स्टेटस अपडेटेड बाय कोरियर, कि कोरियर वाला कह रहा है कि वो
जो है कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया पार्सल लेने से, तो आप ये करके यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कस्टमर ने रिफ्यूज़ नहीं किया, ठीक है। वो करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, तो ये एक टिकट जनरेट हो जाएगी कोरियर वालों को कि इस पार्सल को जल्द से जल्द डिलीवर करवाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने कोरियर के सेटअप को साथ साथ मैनेज करना होता है। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दी है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक ऐप इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिससे हमारी सारी ये जो हमने जो काम यहाँ पे किया है वो हम शॉपिफाई के पोर्टल में रहते हुए ही कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें एक चीज़ और है, वो भी आपको बता देते हैं। ये है चेक्स। इसमें मैंने चेक पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके चेक्स वगैरह सारे जितने बने होंगे, जैसे लास्ट टाइम ये पेमेंट हमारी ये वाली बनी है तो ये पेमेंट शो हो रही है, ठीक है। तो ये पेमेंट आपको फिर रिसीव हो जाएगी, आपको पता चल जाता है पेमेंट प्रोसेस होगी। यहाँ पे प्रोसेस हो जाए 2-3 डेज़ के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पेमेंट्स को। तो अभी हम ऐप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, फिर उसको देखते हैं। अभी हम आ जाएंगे ऐप सेक्शन में। यूनिवर्सल कोरियर, ठीक है, ये हमारे पास शो हो गई है। इसके ये फ्री भी है और इसके पेड पैकेज है। इसमें आप कोई भी कोरियर कंपनी को ऐड कर सकते हैं। आपको पोर्टल में जाके एक एक ऑर्डर को उस तरह से फुलफ़िल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं से फुलफ़िल कर सकते हैं ऐप से ही, और प्रिंट भी ले सकते हैं। वो मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। अब ये फ्री टू इंस्टॉल है, ठीक है। इसका प्रो वर्जन जो है $5 पर मंथ का है, उसमें 500 बुकिंग्स होती हैं 30 डेज़ के लिए। अगर आपकी 500 बुकिंग्स नहीं हुई तो वो जब आप नेक्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें वो 300 आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ बुकिंग की 200 हैं, तो वो ऐड हो जाती है नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो नेक्स्ट मंथ में आपको $5 में 700 की बुकिंग्स मिल जाती हैं। तो आप इनका एक 6 मंथ 1 ईयर का भी पैकेज है, वो भी 6000 में है, वो बाय कर सकते हैं आप अगर वो बाय करना चाहें। तो अगर आपने पर डे 5 बुकिंग्स करनी है, ऑर्डर्स आपके पास कम है, तो फिर आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पेड वर्जन लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने इंस्टॉल किया। बाकी इन्होंने सारा तरीका अपना यहाँ पर इसमें वीडियो में भी बताया हुआ है कि किस तरह से ऐप वर्किंग करती है, क्या क्या इसकी फ़ीचर्स हैं। इजी टू इंस्टॉल है, इंटीग्रेट करना है इसको ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये ऐप इंस्टॉल हो, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने कोरियर सेटिंग कर लेनी है। लेपर्स कोरियर के साथ अगर आपने करना है तो अब ये इनेबल बुकिंग करना है, और यहाँ पे आपने API की लिख देनी है और पासवर्ड लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपकी API की और पासवर्ड है वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको कोरियर के अकाउंट से मिलेगा, ठीक है। कोरियर अकाउंट जो आपने COD ओपन करवाया होगा वहाँ पे API की और पासवर्ड अवेलेबल होता है। सेव सेटिंग्स कर देनी है, वो करने के बाद शिपर सेटिंग्स में आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। अच्छा, ये ऑटो इनेबल ट्रैकिंग जो है, ये जैसे ही कोई पार्सल डिलीवर हो जाता है तो आपको यहीं पर बता देगा कि ये पार्सल डिलीवर हो गया। इनेबल लेबल प्रिंट, ये भी कर लें, प्रिंट भी हमने लेना है। अब A4 साइज़ के अंदर 3 प्रिंट्स हमें चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, वो जो भी है यहाँ पे आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने शिपर नेम दे देना है, अपना फ़ोन नंबर, ये आपने अपना फ़ोन नंबर चीज़ें यहाँ पे देनी है, कस्टमर का नहीं देना, ठीक है। शिपर नेम जैसे जीशान, या ब्रांड का नाम आपने लिख लेना है अपना, ठीक है। मैं वही लिख देता हूँ जो सिल्वर स्वान्स। फ़ोन नंबर आपका जो ब्रांड का जो फ़ोन नंबर है आपके बिज़नेस का वो दे दें, और सिटी आपका जो भी है वो आपने अपना सिटी दे देना है। आपका जो अपना एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपने बिल्कुल कंप्लीट एड्रेस प्रॉपर लिखना है, क्योंकि जो पार्सल रिटर्न होगा वो आपके फिर वापस आपके उसी एड्रेस पर आएगा पार्सल, ठीक है। रिटर्न ID एड्रेस भी यही होता है। सेव सेटिंग्स कर देनी है। ये सारा तरीका ऐप को इंटीग्रेट करने का इन्होंने वीडियो में दिया हुआ है, ये कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऑर्डर्स आए, इस ऑर्डर को मैं दोबारा से जो है कैंसिल फुलफिलमेंट कर लेता हूँ। अब इसको मैं दोबारा फुलफ़िल करना है। एक तो तरीका ये था कि हमने यहाँ से सारा कुछ कॉपी किया, एक एक हमने ऑर्डर जो है उसकी स्लिप्स जनरेट की। अब यहाँ पे मैंने जब मेरा लेपर्स का या ट्रैक्स का TCS का अकाउंट इस ऐप के साथ अटैच हो गया
अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट बुकिंग, इस पे मैंने क्लिक किया। ये मुझे कह रहा है कौन सा कोरियर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो लेपर्स कोरियर का ऐड किया होगा तो वो लेपर्स कोरियर का यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन। मैंने कहा मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ अपने दूसरे स्टोर के ऊपर। ये देखिए मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर आ गया। मैंने इसको फुलफ़िल करना है तो यहाँ से मैंने क्रिएट बुकिंग पर क्लिक कर लिया। अब ये मेरे पास लेपर्स कोरियर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया। 2-3 अगर कोरियर कंपनीज मैंने ऐड की हुई हैं तो वो डिफरेंट ऑप्शंस भी आएंगे। ये मैंने करने के बाद उसने सिटी भी खुद उठा लिया, ठीक है। उसने जो इसकी अमाउंट है वो भी ले ली है, कितना COD अमाउंट है इसकी। यहाँ पे अगर एडवांस आया हो तो यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, 4000 कर लें। कितने ग्राम्स है वो हमने पहले ही वहाँ पे सेट कर दिया ऐप्स के अंदर, और फ़ोन नंबर, नेम सब कुछ आ गया। ऑर्डर नंबर भी इसने यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। मैं अपडेट बुकिंग पर क्लिक करूँगा। ये मेरे पास ट्रैकिंग ID आ गया, ऑर्डर मेरा बुक हो गया। प्रिंट लेना मैं यहीं से प्रिंट भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं इसका यहीं से प्रिंट भी ले सकता हूँ, पोर्टल पर मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको दोबारा ऑर्डर्स को चेक करता हूँ। मैं उस ऑर्डर पर दोबारा आया हूँ, तो देखिए ट्रैकिंग ID खुद ब खुद यहाँ पर ऐड हो गया, जो हमने पहले मैन्युअली किया था। और हमारा लेपर्स कोरियर के ऊपर ये ऑर्डर भी बुक हो गया। प्रिंट हमने वहीं से ले लिया है। जैसे ही ये फुलफ़िल हो चुका है, पेंडिंग पेमेंट आ रही है, पेमेंट हम COD है, तो जैसे ही हमारा ऑर्डर डिलीवर होगा उसके बाद हम खुद यहाँ पे मैन्युअली कर देंगे पे, ठीक है। और ये खुद ब खुद स्टेटस भी चेक करता रहेगा कि आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है कि नहीं। जैसे डिलीवर होगा वो यहाँ पर शो करवा देगा कि ऑर्डर डिलीवर है। तो इस ऐप के थ्रू आप इजीली अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर रहकर ही ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो स्लिप जनरेट की है ये पोर्टल के अंदर भी ऑटोमेटिकली चलेगी, वहाँ से जाकर भी प्रिंट ले सकते हैं।